साथियों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो 7th क्लास की सोशल स्टडीज की नई एनसीईआरटी की बुक है, ये आपके लिए गोल्ड माइन है। इस बुक में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कलरफुल पैटर्न्स में समझाया गया है, फ्लो चार्ट्स में समझाया गया है, और वो वर्ड्स जो मुश्किल होते हैं उन्हें बहुत ही सरल भाषा में एक कंप्लीट बॉक्स में समझाया गया। इसी के साथ साथ जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज इस बुक में लगी, वो है कि हर चैप्टर कोटेशन से स्टार्ट होता है। वो कोटेशंस आपको पहले ही एक्साइटेड कर देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आप सीख रहे हैं। ये इस बुक की अगर आप देखेंगे इंडेक्स से, अगर आप देखेंगे पहले ही थीम में इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी बहुत अच्छे से दी हुई है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया, बिगिनिंग ऑफ द सिटीज, इंडस वैली के बाद कायरा 300 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, इसके बारे में पुरानी जो हिस्ट्री बुक्स इतना कुछ नहीं कहती थी उनके बारे में। फिर और कल्चरल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिकी एंड इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। ये सबके सब चैप्टर आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से पहले। इसे अगर आप यूपीएससी के सिलेबस के साथ मैच करते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आप देखेंगे मैक्सिमम बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी इस एनसीईआरटी बुक से। इस बुक में कुछ खास फीचर्स हैं जिन्हें मैं 3 अक्षरों में आपके साथ शेयर करूंगा। कोटेशंस, जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, 5th चैप्टर है द राइज ऑफ एम्पायर। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या कहा है, देयर कैन नॉट बी ए किंगडम, एक पूरी कोटेशन यहां पर दी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चंस, थिंक अबाउट और रिकॉल, प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था, ओके, मिस आउट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप उसके बाद अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ पुराने संस्कृत के वर्ड होते थे, हम हर चैप्टर में पढ़ते थे, लेकिन हमें उनकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी। नई एनसीईआरटी में डेडिकेटेड पार्ट है जहां पर संस्कृत के या पुरानी हिस्ट्री में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी सही प्रोनाउंसिएशन के लिए कीवर्ड्स दिए। आपकी वर्ड नॉलेज इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद इंप्रूव होने वाली। जैसे मैं कह रहा था कि कुछ मुश्किल वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, बार बार डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, गूगल करना पड़ता है, अब उसकी जरूरत नहीं। इस एनसीईआरटी में बड़ी डिटेल में जो वर्ड्स हम डेली लैंग्वेज में यूज नहीं करते, आप इस एनसीईआरटी में गो थ्रू करेंगे, वो पूरा ग्लोसरी में दिया हुआ। उसके बाद जैसे फर्स्ट चैप्टर में उठा लूं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, श्री अरबिंदो जी की कोटेशन के साथ शुरू होता है। पिक्चर आप देखेंगे जॉग फॉल के कर्नाटका का। उसके बाद आप फोटोज देखिए, बिल्कुल डिटेल्ड सैटेलाइट इमेजेस हैं। अब वो पुराने वाले फोटोज नहीं है, क्लियर कट आप देखेंगे सैटेलाइट फोटोज हैं। आप अगर भागीरथी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी सोर्सेज आपको बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जैसे हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कोई भी, यहां पर फोटोग्राफ्स देखिए। तो एक विजुअल मेमोरी जो एक यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होती है। अक्सर हम लोग गूगल यूज करते थे उसके विजुअल मेमोरी के लिए। अब वो विजुअल मेमोरी आपके सामने है। गोल्डन सिटी का आप यूनेस्को देखिए, सामने फोटोग्राफी हमेशा याद रहेगा। अगर आप 3 से 4 बार इस बुक के गो थ्रू हो जाते हैं, ये फैक्ट्स, ये देखिए मकाओ, कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, लॉइन टेल मकाओ, वेस्टर्न घाट्स वाला, कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है। अब आप इसके बारे में जानेंगे, जस्ट वंडरफुल, मैं कह सकता हूं हर चीज की लिस्ट। सबसे मुश्किल किसमें आती है बच्चों को? फिजिकल ज्योग्राफी, वेदरिंग वाले चैप्टर में। ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा, आपके साथ शेयर कर रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। जैसी जो थिंक अबाउट इट है, उसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाता है। जस्ट 2 पर्संस की कन्वर्सेशन, आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पुरानी एनसीईआरटी में केवल लिखा होता था, यहां पे जैसे मैंने कहा विजुअल मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। तो
उसी के साथ-साथ जैसा आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, न्यू बिगिनिंग, सिटीज़ एंड स्टेट्स, कोतल्या की अर्थशास्त्र से कोटेशन है यहाँ पर डायरेक्टली। एक टाइमलाइन दी हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो रीसेंट फाइंडिंग्स की, उसके बाद आपको कैसे जर्नी लेके जाता है जनपदास और महाजनपदास में। तो जो आज की जनरेशन है जैसे पढ़ना चाह रही है, कहीं न कहीं ये एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ा रही है। तो मैप्स आप देखेंगे, हम पुराने मैप्स भी देखते थे एनसीईआरटी में, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। एक बार देखने का मन करता था, उसके बाद नहीं। दिस इज़ व्हाट वी, एंड जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को इस एनसीईआरटी में लगी, दैट वाज़ द टेक ऑन द कास्ट सिस्टम, वर्ना जाति सिस्टम के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस। जो आज का यूथ है, शायद वो इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। बट अगर आप इस बुक में, ये वाले चैप्टर में जाति वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक टिपिकल रैशनल अप्रोच के साथ समझाया गया है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, इसके इम्पैक्ट को समझाया गया है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में जो चीजें चलती हैं, जो हमारी आगे वाली जनरेशन होगी, वो शायद और रैशनली चीजों को समझेगी कि जो गलत है, कास्ट सिस्टम में जो गलत चीजें हैं वो गलत क्या है, इसका ओरिजिन क्यों हुआ, कैसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, बट एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर इन ए वेल इलिस्ट्रेटेड मैनर, रैशनल मैनर। और हर चीज को जो है, जैसे अगर आप देखेंगे, हमें अक्सर ये लगता रहता है कि हम लोग बाकी इंडिया की बात नहीं करते, यहां पर हर एक चीज, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लेके आया स्पेशल डिस्काउंट। हमारी सारी सब्सक्रिप्शन यूपीएससी की 17,999 में हमारी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही हैं। उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। उसके बाद जो चीज मेरे को और ज्यादा अच्छी लगी, यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग अक्सर ये कह रहे होते कि यार फ्लो चार्ट्स पे रिलाय करना है। व्हाट आई हैव सीन, इस बुक में फ्लो चार्ट्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, फीचर्स को समझाया गया है। डेडलाइंस, सेकंड चीज जो आप अभी देखेंगे भी, कर द मैप। सो अब आप पुरानी एनसीईआरटी का मैप याद करिए, जो काफी जगह इतना बोरिंग लगता था कि आदमी उसे स्किप भी कर देता था। यहां पर आप देखिए, लुक एट, पनीनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम इनके बारे में क्वेश्चंस पूछता आया है। लुक एट द डेटलाइंस, पूरी डेटलाइन का चार्ट यहां पर दिया हुआ है ट्रेन करने के लिए हर चीज को। दिस इज अ बिग थिंग, क्योंकि अगर आपको डेटलाइन याद हो रही है तो पूरी हिस्ट्री समझ में आपको बहुत आसान। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, बिल्कुल सिंपल फ्लो चार्ट्स में विद डायग्राम्स एंड फोटो समझाया गया है। दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक टू लर्न द न्यू थिंग्स। उसके बाद हम लोग पुरानी हिस्ट्री बुक्स आजकल न्यूज में होती है, काफी ज्यादा लोग डिबेट करते हैं, ये कहते हैं कि वहां पर अगर आप देखेंगे कि 1000 साल 300 बीसी से लेके 1000 एडी तक जो किंग्स थे, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा। काफी जगह कहा जाता है कि जो बाहर से रूलर्स आए इंडिया में, उनको ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताया गया, हमारे अपने रूलर्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया। बट इस एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से 300 बीसी से लेके 1000 एडी तक का जो टाइम है, तो उसमें इंडिया में डेवलपमेंट्स हुई, कलरफुल मैप्स के साथ आप देखेंगे, एक पूरी स्टोरी लाइन के साथ आपको उस डेवलपमेंट के बारे में समझाया जाता है। कुतुब मीनार तो देखा होगा आपने, मेहरौली पिलर, बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन है। ओके, उसके बाद तीनों, सबको पता है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिलीजन्स, यहां पर आस्था है। हर एक जगह के साथ कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जहां पर कोई ना कोई आस्था का केंद्र नहीं होगा। हम जब पहले ज्योग्राफी पढ़ते थे तो उसमें ये आस्था वाला एंगल जो होता था मिसिंग होता था। कहीं ना कहीं हम जब कल्चर पढ़ते थे तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे तो हमने वो ज्योग्राफी को इस तरीके से नहीं पढ़ा है कि हम उसको कनेक्ट कर पाए।
इस बार की एनसीईआरटी में जैसे आप मैप देख रहे हैं, वंडरफुल इलिस्ट्रेशंस के साथ सारी की सारी सेक्रेड प्लेसेस को ज्योग्राफिकली बताया गया। एंड आई मस्ट टेल यू, इट स्टार्ट्स विद अ कोटेशन। जैसे मैंने कहा, हर चैप्टर मेरे को बहुत सही लगी। एंड हर रिलीजन की जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, उनके इंपॉर्टेंस, ग्राफिकल इंपॉर्टेंस, क्यों रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटी का टीचर हूं, तो ऑफ कोर्स बच्चे देखते हो स्ट्रगल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने में। इसी बुक में अगर आप चैप्टर 10 देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। एंड मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर इसको आप 2 बार पढ़ लें पूरे चैप्टर को, तो बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आपकी फाउंडेशन के ऊपर बनेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे कॉन्सेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नीड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, वैल्यूज क्या है, क्या क्या लोगों को देता है, सब कुछ बड़ी डिटेल में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, जैसे आप देखेंगे ये मेरी प्रोफाइल है, मैं खुद भी एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी के लिए। इंडियन पॉलिटी यूपीएससी की तैयारी में कितना अहम रोल प्ले करती है वो आप सबको पता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई विल रैंक दिस बुक वेरी हाईली। सो न्यू एनसीईआरटी, थम्स अप, गो फॉर इट। और एग्जाम के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।